इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरत असली है या नकली, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ सैम को मिलेगी। सिमी प्रजापति ने चीटिंग की है और उसका बाप इसे बचा रहा है, और अब मैं इस कॉलेज को इतना डोनेशन दूंगी कि इस अवार्ड का हकदार सिर्फ और सिर्फ सैम होगा। शलाका वापस आ गई, पर वो क्या कह रही है कि वो अशोक प्रजापति से ज्यादा पैसे कहां से लाएगी? क्योंकि मिस्टर अशोक प्रजापति तिरंगा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है और उनसे ज्यादा पैसा तो इस शहर में किसी के पास भी नहीं है। मतलब शलाका भी झूठ बोल रही है। बिना मेरे कार्ड के तुम्हारे पास पानी पूरी खाने के भी पैसे नहीं है और तुम डोनेशन दे के अवार्ड खरीदोगी? अपने चेयरमैन होने पर इतना घमंड मत करो अशोक। मैं हुक्म का वो इक्का हूँ जिसके होते ही बाजी कब पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। ये अशोक का असिस्टेंट मुझे कॉल क्यों कर रहा है? ऐसे तो पहले कभी किया नहीं इसने। हेलो शलाका मैम, अगर आप चाहो तो मैं आपको तिरंगा इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का मालिक बना सकता हूँ। वो कैसे? मेरे पास कंपनी के 90% शेयर ट्रांसफर करने की अथॉरिटी है। वो मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, पर उसके बाद आपको कंपनी में मेरे फायदे का भी ध्यान रखना होगा। तुम अभी के अभी मुझे शेयर ट्रांसफर करो, तुम्हारा ध्यान रख लिया जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। अब मुझे और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत साल तक तुम्हारी परछाई के नीचे चलती रही हूँ अशोक। आखिरकार अब मैं आजाद हो ही गई हूँ। अशोक प्रजापति एक झूठा आदमी है जिसने अपनी बेटी को चीटिंग करने में हेल्प की है। इसे बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। मैं यहाँ खड़े खड़े इन्हें दूसरों के पैसों पर ऐसे अय्याशी नहीं करने दे सकती। ये तुम क्या कह रही हो शलाका? अपने ही पति और अपने ही बेटी पर भरोसा नहीं है तुम्हें, और वो भी किसी गैर मर्द के लिए? तुम्हारी जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ओ विजय आए, तुम होती कौन हो शलाका के साथ ऐसे बात करने वाली? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अशोक के साथ नाजायज संबंध है? वैसे तुम सिमी से भी काफी क्लोज हो, तो उससे पता चल जाता है कि ये कब से चल रहा है। अशोक, तुम इस औरत के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे थे ना? अपने इस अफेयर के चलते तुमने मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। वाह शलाका, मुझे लगता है कि तुमने अपनी आबरू भरे बाजार में उछालना सोच लिया है, तो ठीक है, उछालो। ये घटिया औरत जिसका ना घर का पता है ना खानदान का, तुमने इसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, और तुम इस औरत के लिए मुझे बेहुदा और मुझे बच्चेपन कह रहे हो। और मिस्टर अशोक प्रजापति तो तिरंगा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है ना? ये आदमी तब से झूठ बोल रहा है। तिरंगा इंडस्ट्रीज की 90% की मालकिन मैं हूँ। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं हुक्म का वो इक्का हूँ जो कभी भी बाजी पलट सकती है। जबकि अशोक मेरा पति होने के नाते मेरे पैसों पर अय्याशी कर रहा था और अपनी बेटी के गुनाहों को छुपा रहा था। वाह अशोक, वाह वाह वाह, क्या कमाल का एक्टर हो। हाँ, तुमने तो ऑलमोस्ट सबको बेवकूफ बना ही दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि असलियत सबके सामने आ गई। शलाका, आग से खेलने वाले अक्सर खुद जल जाते हैं। तुम जो कह रही हो, तुम जो कर रही हो, देखना बाद में तुम्हें कहीं अफसोस ना हो। अफसोस तो तुम्हें होना चाहिए। तुम चुपचाप अपनी बीवी के पैसों पे पल सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ आकर अपनी बीवी को बेइज्जत करना था। अब क्या हुआ? तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होगी। अब तो अभी भी मौका है, अपनी इस नाजायज माशूका और अपनी बेटी के साथ ये शहर छोड़कर चले जाओ। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा शलाका कि मेरे असिस्टेंट ने ऐसा क्यों किया है। गार्ड्स, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इन भिखारियों को यहाँ से बाहर निकालो। मैं अब और देर नहीं कर सकती, मुझे अवार्ड सेरेमनी शुरू करनी है। खबरदार, जो किसी ने भी सिमी और उसके पापा को हाथ तक लगाया। और तुम शलाका एक नंबर की बेवकूफ औरत हो। कचरे को खजाना समझ के संभाल रही हो और हीरे को कोयला समझ के फिकवा रही हो। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? छोड़िए मिस्टर मल्होत्रा, इससे लगता है कि बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं। शायद कुछ ज्यादा ही रोड में चली गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम तिरंगा इंटरनेशनल की चेयरमैन हो या नहीं हो। ये अवार्ड इसरो ने स्पॉन्सर किया है, तो मैं डिसाइडिंग अथॉरिटी हूँ कि ये किसको मिलेगा। और रही बात तुम्हारी मिस्टर मल्होत्रा, जस्ट वेट। हेलो, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर सुरेश मल्होत्रा के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड्स बाहर निकाले जाएं। उन्होंने क्या क्या धोखाधड़ी की है। जी मैम, जैसा आप कहें हो जाएगा। वाह, क्या कमाल की एक्टर हो तुम। ऐसी एक्टिंग करती रही ना तो एक दिन जरूर बहुत बड़ी स्टार बनोगी तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फोन से किसी को फर्क पड़ रहा है? औकात क्या है तुम्हारी? तुम सच में खुद को इसरो की साइंटिस्ट समझने लग गई हो क्या? वही तो, ये घटिया लड़की विजया खुद को। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, इसरो की रिसर्च टीम ने आपके सारे रिकॉर्ड स्टडी किए हैं। आपको देश के सीक्रेट्स बेचने की कोशिश करने के इल्जाम में गुनहगार पाया गया है। आप पे कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे
मुझे, मैं आगे से तो कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मैं सुधर जाऊंगा। हमेशा से मुझे माफ कर दो। कुछ करोगे आगे मुझे? आज इस सेरेमनी के अवसर पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स को अपने मेंटोर से मिलाना चाहती हूँ। आप लोगों की अनुमति से इसरो हेड साइंटिस्ट, मिशन मंगलयान की सीनियर सुपरवाइजर, रॉकेट एंड इंजन मॉडिफिकेशन में पीएचडी, यंगेस्ट स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। बेशक ये बेहद खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती इनकी पहचान में सबसे नीचे आता है। कमाल है, सोचने वाली बात है। एक लड़की जिसने अभी अभी 11th पास किया है, जिसने 1-2 साल पहले ही सुना होगा कि स्पेस क्या होता है, वो निर्वाणा 1 जैसा प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन कर सकती है। आई एम श्योर ये विजया जोशी ने ही तुम्हें चीटिंग करने में हेल्प की होगी। बाकी इस ट्रॉफी का असली हकदार मेरा बेटा है और वही डिजर्व करता है ये। वैसे रमन बात तो सही कह रहा है, ये हाइपर स्पीड इंजन काफी क्रिटिकल है। हाँ सही कहा, इतनी छोटी सी बच्ची इतना क्रिटिकल प्रोजेक्ट कैसे कर सकती है। और अगर विजया ने उसे हेल्प भी की है तो सिमी ने बस वो प्रोजेक्ट पर अपना नाम लगा के उसे सबमिट कर दिया। मुझे समझ में आ रहा है कि आप सबको लगता है कि सिमी ने ये प्रोजेक्ट चीटिंग से किया है और सैम ने ये प्रोजेक्ट अपनी इंटेलिजेंस से किया। तो मैं अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। सैम, आर यू रेडी फॉर इट? Of course, I am ready. तो ये इंजन तुमने डिजाइन किया है, तो तुम्हें तो मालूम ही होगा कौन से प्रोपेलेंट्स इसमें यूज हुए हैं, सॉलिड या लिक्विड। तुमने इसकी फ्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए हैं? Of course, ये एक्चुअली ये सॉलिड है और मैंने इसमें सारे एलिमेंट्स यूज किए हैं। क्या बकवास कर रहा है लड़का, सारे एलिमेंट कैसे यूज करे तुमने? अच्छा चलो बताओ, इसको तुमने किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डिजाइन किया है? अच्छा चलो छोड़ो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। सिर्फ इतना बता दो, तुमने कितनी बारी इसको टेस्ट किया रियल टाइम में? मैंने एक्चुअली उसमें वो है ना, मैंने फोटोशॉप में डिजाइन किया है इसको, फोटोशॉप, और मैं इसको 5 बार टेस्ट कर चुका हूँ इसका मैं। और 5 बार टेस्टिंग भी कर ली। उसके लिए लॉन्च पैड चाहिए होता है बेवकूफ लड़के। तुम्हें तो बेसिक्स भी नहीं पता। तुम किसी बेवकूफ बना रहे हो सैम, खुद को या हमको? ओए ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये बस एक बच्चे को परेशान कर रही है बिकॉज मेरा बच्चा नर्वस है। तो क्या हुआ, उसने कोई सवालों के जवाब नहीं दिए? उसने ऑलरेडी प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है और सबसे बड़ी बात, उसने चीटिंग नहीं की। और वो चीटिंग कर भी नहीं सकता, क्योंकि चीटिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए, जो कि उसके पास है नहीं। उसको तो बेसिक्स तक नहीं पता। उसने अभी अभी क्या कहा कि उसने इंजन को प्रोपेल करने के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल किया, जबकि ये इंजन लिक्विड प्रोपेलेंट से चलता है। देख लिया शलाका, तुम कैसे प्रोजेक्ट को डिफेंड कर रही थी और किसके लिए लड़ रही थी सबसे? मिस्टर रमन ने बिल्कुल सही कहा, सैम ने कोई चीटिंग नहीं की है। मिस्टर रमन ने 10 लाख रुपए घूस देकर ये डिजाइन सुरेश मल्होत्रा से बनवाया है और ये रहा उसका सबूत। क्यों सैम, सही कहा ना मैंने? हाँ? एक मिनट। तिरंगा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की आंखें हमेशा खुली रहती है। चेयरमैन नहीं, एक्स चेयरमैन। तुमने सुना नहीं, मेरी वाइफ ने सारे शेयर्स अपने नाम पर कर लिया। शलाका, कुछ करो तुम। ये भिखारी अपने बेटे से अपना इंटर्नशिप छीन रहा है, कुछ करो यार। अशोक, रिमेंबर वन थिंग, सैम शलाका का बेटा है और शलाका का बेटा कभी नहीं हारता। आज इस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज सैम को ही मिलेगा। शलाका, सिमी भी तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। भले ये मेरी बेटी है, पर हमेशा अशोक की क्लोज रही है ये, और सैम शुरुआत से ही मेरे क्लोज रहा है, इसलिए मैं सैम से ज्यादा प्यार करती हूँ। और अब मैं हूँ तिरंगा इंटरनेशनल की CEO। अब सारा पैसा मेरे पास है और सारी पावर मेरे पास है। जो मैं कहूंगी, जिसे मैं कहूंगी, जैसा मैं कहूंगी, वैसा ही होगा। और आज ये फर्स्ट प्राइज सैम ही लेकर जाएगा। बेवकूफ औरत, अच्छा हुआ तुमने सब कुछ साफ कर दिया। अब मैं बिना अफसोस के तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर रहा हूँ। तुम मुझे बेदखल करोगी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करती हूँ। अशोक प्रजापति, तुम ये भूल रहे हो कि मैं तिरंगा इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ। और तुम्हें सच में लगता है कि तिरंगा इंटरनेशनल के सारे पैसे तुम्हारे हैं? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें सच में ये लगा कि 15 साल से जो असिस्टेंट मेरे साथ था वो मुझे एक ही दिन में धोखा दे देगा? हाँ? क्या कहा तुमने? तिरंगा इंटरनेशनल से 500 करोड़ की चोरी, चैरिटी और रमन के नाम पे 800 करोड़ का घपला, इतनी सारी नकली कंपनीज बना के इन्वेस्टर के पैसों का गलत इस्तेमाल करना, और इन सारे केसेस में मेरे पास तुम्हारे लिए सारे सबूत है। शेयर अपने नाम पे करने के चक्कर में तुमने सारी इंफॉर्मेशन मेरे असिस्टेंट को दे दी। शलाका, तुमने मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया? दिस इज चीटिंग। तुमने मुझे धोखा दिया है अशोक। ये सारी बातें मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें माफ करता रहा। और आज जब तुमने इस रमन रायजादा को भेजने के लिए पैसे मुझसे मांगे, तब मुझे पता चल गया कि तुम अपने अंत की ओर बढ़ चुकी हो। सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है।
हाँ सर बोलिए। आज तक शलाका ने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं उसे अच्छे से रीचेक करो और देखो उसमें कितना इन्वेस्ट हुआ है, इसमें कितना प्रॉफिट लॉस, सब कुछ देखो। अगर तुम्हें कोई भी गड़बड़ नजर आए तो उस गड़बड़ की सबूत के साथ एक फाइल बनाओ। और हाँ, अगर तुम्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो शलाका को लालच दो, उसे लगने दो कि वो जीत रही है और उससे ये कहो कि तुम कंपनी के सारे शेयर्स उसके नाम कर रहे हो। और जब वो तैयार हो जाए तब सारे रिपोर्ट्स बनाना। ओके सर, हो जाएगा। और हाँ, एक और काम है, ध्यान से सुनो। शलाका, तुमने खुद ही खुद की कब्र खो दी है। हे भगवान, इसका मतलब शलाका अब तक अपने पति के पैसे चुरा के अपने आशिक और अपने बच्चे को पाल रही थी और वो ये सारे काम करके पैसे भी कमा रही थी। ये तो आस्तीन की नागिन निकली। ओए चुप रहो, तुम लोग को इस चीज से कोई लेना देना नहीं। और तुम, हाँ, चुराया, शलाका ने अपनी ही कंपनी से पैसे चुराए तो क्या ये सब शलाका का है? और अब शलाका तिरंगा इंटरनेशनल इंडस्ट्री की सीईओ है, ये सब उसी का ही है। अगर उसने उसकी कंपनी में से पैसे चुराए हो या फ्रॉड किया हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस कंपनी की लीगल मालकिन तो मैं ही हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। बेवकूफ औरत, तुम्हें लगता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना इतनी आसान बात है? अभी ना ऑडिट टीम सब कुछ वापस चेक करेगी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग किसी भी वक्त कंपनी में रेड मार रहे होंगे और तुमने जो कुछ भी क्राइम किया है ना उसका जवाब कंपनी के सीईओ को देना पड़ेगा। और क्योंकि वो सारे फ्रॉड्स और सारे प्रोजेक्ट तुमने हैंडल किए थे तो बोर्ड मेंबर तुम्हें सीईओ के पद से निकाल देंगे और वापस मैं चेयरमैन बन जाऊंगा और तुम अपनी बची हुई जिंदगी जेल में बिताओगी। मतलब एवरीथिंग वाज प्लान्ड बाय यू? तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया? मेरा नाम अशोक प्रजापति है। अगर मैं एक उंगली भी उठाता हूँ ना तो उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। शलाका, ये सब क्या हो रहा है? तुम सच में जेल जाओगी? अशोक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अशोक, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। हम लोग एक दूसरे के साथ 20 साल से हैं। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी और मेरा नाम से कम सिमी का तो सोचो, उसकी माँ हूँ मैं। अशोक, तुम्हें याद है तिरंगा इंटरनेशनल में जब तुमने ज्वाइन किया था तो मैंने तुम्हें बचाया था गुंडों से। तिरंगा इंटरनेशनल की शुरुआत के दिन चोर कहीं उस रात की बात तो नहीं करेंगे। मैं तो कभी अपने सपने में भी सोच सकता था कि अशोक और शलाका की जिंदगी में ऐसा कोई हिस्सा भी होगा। पर किसी की जान बचा के उसे शादी करना और 20 साल तक साथ रहना और अशोक उसे जेल भेजेगा, ये भी तो सही नहीं है ना। अशोक, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी। मैं सिमी से बहुत प्यार करूंगी। शलाका, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, उल्टा तुम्हें हमेशा माफ किया कि तुम कभी तो सुधर जाओगी। बेटा, मुझे माफ कर दो प्लीज। अपने पापा को समझाओ ना, उन्हें कहो ना कि मुझे माफ कर दे। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं सच में बहुत अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। तुम्हारे को इस बार किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, प्लीज। पापा, ये जैसी भी है मेरी बायोलॉजिकल मदर है। उस दिन वो चोर चंद पैसों के लिए मेरी जान ले लेते। अगर शलाका ने शोर मचा के उन्हें दूर ना भगाया होता तो आज शायद मैं जिंदा ना होता। रहने दो अशोक, उस दिन शलाका ने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी। क्या? रहने दो अशोक, उस दिन शलाका ने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी। क्या? What do you mean, विजया? मैंने बचाई थी तुम्हारी जान। तुमने? हाँ। वो दिस इज द जोक ऑफ दिस सेंचुरी। झूठ बोलने की आदत हो गई है ना तुम्हें, बस झूठ पे झूठ बोली जा रही हो और लोगों की पर्सनल लाइफ में घुस के बाकी चीजों का भी क्रेडिट लेने आ गई हो। अब तुम ये मत बोलने लग जाना कि तिरंगा इंटरनेशनल को भी तुमने ही खड़ा किया है। मुझे कोई शौक नहीं है क्रेडिट लेने का, पर लगता है तुम्हें जरूर है। मैं सबके सामने दावे से कहती हूँ कि अशोक प्रजापति की जान मैंने ही बचाई थी उस रात को। विजया, बेशरम औरत, तुमने अशोक के करीब आने के लिए अपनी सोशल इमेज का इस्तेमाल किया और अभी ड्रामा कर रही हो मुझे रास्ते से हटाने के लिए। तुम्हें पता भी है अशोक के पास्ट के बारे में, कैसे उसने छोटे स्टार्टअप से इतनी बड़ी कंपनी बनाई? अशोक सिर्फ मेरा है। तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए ये सब? तुम तो पिक्चर में थी भी नहीं, तुम अशोक को जानती तक नहीं थी। मैं 2 साल से तिरंगा इंटरनेशनल में काम कर रही थी और तुम सिर्फ एक इंटर्न थी जब ये हादसा हुआ था। व्हाट नॉनसेंस, तुम उस कंपनी में थी जहाँ पर मैं और अशोक थे। झूठ बोलना है तो कम से कम सोच समझ कर तो बोलो। चलो मान लिया तुम वहां पर काम करती थी, फिर इससे ये तो साबित नहीं हो जाता ना कि तुमने अशोक की जान बचाई थी। मुझे क्योंकि बहुत अच्छे से याद है कि वहां पे क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। अच्छा, तो तुम्हें अच्छे से याद है उस दिन क्या हुआ था? तो ये बताओ वो हादसा कितने बजे हुआ था? कितने चोरों ने अशोक पर अटैक किया था और तुमने क्या किया था जिससे चोर भाग गए? बताओ, मुझे जवाब दो। बहुत साल पहले की बात है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि कितने लोग थे। आई थिंक 7-8 लोग थे। सुबह के 8 बजे थे और जब वो पुलिस आई तब वो गुंडे भी भाग चुके थे। तुम्हें नहीं याद है ना, पर मुझे अच्छी तरह से याद है। 20 साल पहले उस एक हादसे ने तुम्हारी किस्मत ही नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बदल दिया था। अब मैं बताती हूँ कि उस रात हुआ क्या था।
अब मैं बताती हूँ कि उस रात हुआ क्या था। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हमारी कंपनी के बिजनेस पार्टनर है। मैंने ना पुलिस बुला दिया, वो पुलिस आ रही होगी। इंस्पेक्टर साहब, ये देखो आ गई, पुलिस आ गई। अबे रुक, ये साली नाटक कर रही है, कोई पुलिस नहीं है। इसे छोड़ और उस लौंडिया को पकड़ के मार देते हैं। चल। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आई एम अशोक प्रजापति, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ये तो इस कंपनी का पार्टनर है, इसके वॉलेट में इतने पैसे, तो बैंक में कितने पैसे होंगे? अगर इसकी जान बचा लूं तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। अब चलिए, उठिए, चलिए, आराम से, धीरे धीरे चलिए। मतलब अशोक के पास पहले से गर्लफ्रेंड है और मैं इतने दिनों से उसे वन साइडेड प्यार कर रही थी। ऑलरेडी लव समवन एल्स। 20 साल तक मैं एक झूठ के सहारे जीता रहा, और वो भी तुम्हारी जैसी औरत के साथ। तुमने मुझे 20 साल तक अंधेरे में रखा। मैं रोज ये सोच सोच कर परेशान होता था कि वो लड़की जिसने मेरी जान बचाई, वो इतनी सेल्फिश और ग्रीडी कैसे हो सकती है। अब पता चला, मैं अंधा था जो तुम्हारा ये झूठ देख नहीं पाया। मेरी नजरों के सामने से ना दूर हो जाओ शलाका, वरना मैं तुझे। डैड प्लीज, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए डैड। अशोक, क्या हो गया? अगर मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसने 20 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी, पर हम 20 साल से साथ हैं, हमारी शादी हो चुकी है, हमारे पास सिमी है, मैं सिमी की माँ हूँ। आज सबने देख लिया शलाका कि तुम सिम्मी को अपनी बेटी मानती हो या नहीं, और तुम पत्नी कहलाने के लायक हो ही नहीं, और तुम माँ कहलाने के लायक भी हो नहीं सकती शलाका। और अब ना तुम मुझसे कोई रहम की उम्मीद मत रखना। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। अशोक प्रजापति, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ रहती? शक्ल देखिए अपनी, 20 साल तक तुम्हारी एक घटिया शक्ल देखती रहती। मैं अपने बचपन के प्यार रमन से दूर होती, तुम्हारी वजह से मुझे अपने प्यार से दूर होना पड़ा। तुम्हारी वजह से मुझे 18 साल तक अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है अशोक प्रजापति। और तुम मिस विजया जोशी बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनती फिरती हो ना। मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत अच्छे से मालूम है। तुम पैसों के लिए इस अमीर आदमी पर कॉलेज में लाइन मारा करती थी ना, इसके लिए बड़े बड़े लव लेटर्स लिखा करती थी ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं है? क्या मैं नहीं जानती कि इतने सालों के बाद भी तुमने इस घटिया लड़की को अपना स्टूडेंट क्यों बनाया? क्योंकि तुम्हें फिर से अपने आशिक से मिलना था। और तू घटिया लड़की इतनी बड़ी होने के बावजूद भी यहाँ अपनी सगी माँ को छोड़कर दूसरों का साथ दे रही है। 9 महीने तक तुझे मैंने अपनी कोख में रखा। अरे मैंने तुझे जन्म दिया, अच्छा होता मैं तुझे पैदा होते ही मार देती। शलाका, तुम्हारी इतनी हिम्मत! शिलाका, अपना मुंह बंद रख। और कितना शर्मिंदा करेगी मुझे? मम्मी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप चलिए यहाँ से। यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ की कोई जरूरत नहीं है, चलिए। मेरे दामाद को बदनाम कर रही तू? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तेरी सच्चाई सबको बता के रहूंगी। देखो सब लोग, देखो मैं अपने साथ ये सबूत लाई हूँ अपनी औलाद की बदचलन होने का। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मेरी बेटी अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाती थी, और तो और इसके आशिक का एक बच्चा भी है। न जाने कितने सालों से ये हमें धोखा देती आई, अपने पति को, अपनी बच्ची को। और आज अगर मुझे ये मोना न बताती कि इसकी बच्ची के साथ क्या हुआ है, मैं तो अंधेरे में रह जाती। शलाका, तुमने तो हद कर दी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, सबको तुम्हारी सच्चाई बता के रहूंगी। मम्मी, अपनी बकवास बंद करो प्लीज। आप मेरी माँ है, आपको मेरा साथ देना चाहिए, और आप इनका साथ दे रहे हैं अशोक का। मैं और अमन एक दूसरे से प्यार करते हैं, अशोक की वजह से सब कुछ हो रहा है। तू अब भी अपनी काली करतूतों को छुपा रही है अशोक से। अरे ऐसी बेटी मेरा खून नहीं हो सकती। आज से तो मेरे लिए मर गई है। मम्मी जी संभालिए अपने आप को। पानी लेके आओ कोई प्लीज। मैं लाती हूँ। संभालिए अपने आप को। पानी लीजिए, मम्मी जी पानी पीजिए। ठीक है आप? अशोक, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, उनके सामने सीन क्रिएट नहीं करते हैं। चलो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। कम से कम मामा के लिए प्लीज। दूर हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब तुम्हें जो भी बात करनी होगी ना, मेरे वकील से करना। मिस्टर प्रजापति, जैसा आपके असिस्टेंट ने बोला था, मैंने सारे पेपर्स तैयार किए हैं। आई एम एडवोकेट धीरेन शर्मा, आपके हस्बैंड आपके एक्स हस्बैंड का लॉयर हूँ। ये रहे डिवोर्स के पेपर। अशोक, ये आदमी क्या बोल रहा है? मैं किसी को डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो।
कम से कम मेरी मम्मी के बारे में तो सोचो, उनकी तबीयत इतनी खराब है, इस हाल में मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? शलाका, शायद तुमने सुना नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया है और अब से मैं इनका बेटा हूँ और मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हें साथ रखने की जरूरत नहीं है। शलाका, साइन करो। अच्छा, तुम मुझे मेरी माँ से अलग करना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मी को मेरी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। नालायक लड़की, मेरा दामाद तुम्हें तलाक देकर और इस पे ऊपर साइन करके तुम पर, मुझ पर और मेरे खानदान पर एहसान कर रहा है। चली जाओ तुम यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है। शलाका, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इन पेपर्स पर साइन करके चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी अब कुछ कहने को और सुनने को नहीं रह गया। आपने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है। क्या हुआ अगर मैं इससे डिवोर्स ले भी लूं? कि अब भी इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। मैं इससे डिवोर्स भी ले लूं, तब भी एलिमनी के पैसों से मैं इस शहर की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। और उन पैसों से मैं, रमन और सैम, हम लोग कहीं सेटल हो जाएंगे। क्या सोच रही हो शलाका? चुपचाप इस पे साइन करो और चली जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना? मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ, पर एलिमनी में मुझे हाफ प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हारी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो। मतलब? तुमने एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी में हजारों करोड़ का गफला किया है। मेरे पास सबूत है। अगर तुम अब बिना कोई सवाल जवाब पूछे चुपचाप साइन करके नहीं गई ना, तो सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम्हें अपनी बची हुई जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। अब यहाँ कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है, मैं साइन कर दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड। विदाउट यू एंड योर मनी मेरी जिंदगी रुकने वाली नहीं है। मैं रमन और सैम के साथ कहीं सेटल हो जाऊंगी। रमन मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे संभाल लेंगे, हम एक दूसरे के प्यार के सहारे जी लेंगे। एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए प्यार की नहीं, पैसों की जरूरत होती है मेरी जान। इफ यू डोंट हैव मनी, यू आर नॉट माई हनी।